क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो महत्वपूर्ण सूचना जो मैंने टाइटल में लिख किया उस सूचना को आगे बढ़ाते हैं कि ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये सारा क्या है, रूस, और ये छोटा सा इतुसा रसगुल्ला है, कौन है? यूक्रेन। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट वो कौन है? जेलेंस्की। और रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? जो पुतिन। जो आपने सुना होगा कि इन दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है, और संघर्ष का कारण भी आपने देखा होगा कि यूक्रेन किसमें संबंध यानी कि किसकी तरफ संबंध बनाना चाह रहा है? नाटो की ओर। और रशिया क्या चाह रहा है कि मैं अपना यानी कि उसको संघर्ष यानी कि नाटो में शामिल नहीं होने दूंगा, अमेरिका को प्रभाव इस यूक्रेन के ऊपर नहीं पड़ेगा। इसका कारण आपने पहले भी देखा होगा, सोवियत संघ था, और सोवियत संघ का सदस्य कौन था? यूक्रेन। और यूक्रेन का बहुत सारा जैसे क्रीमिया जो उसका हिस्सा रूस के पास में है। तो ऐसी स्थिति में, और ये रूस ये भी चाह रहा था कि ऐलान में ये पुतिन ने कहा कि भाई मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, जेलेंस्की की सरकार को हटाकर कौन सी सरकार लाना चाहता हूँ, कोई दूसरी मेरी जो सरकार लाना चाहता हूँ। तो ये सारी बातें हमने पहले देखी, लेकिन अब आपको ये पता है कि जेलेंस्की ने ही खुद ऐसा कहा कि मैं नाटो का सदस्य नहीं बनूंगा। और नाटो क्या करती है? आगे बढ़ा के आगे ऐसे मैं युद्ध में कूदा के और खुद पीछे हट जाती है। नाटो का आर्टिकल 5 के अनुसार ये है कि भाई जो नाटो के सदस्य है, नाटो के सदस्य के ऊपर कोई किसी ने वार किया तो वार में वो सारे सदस्य यानी कि नाटो के ऊपर वार होगा, और नाटो के सारे सदस्य यानी कि सारे देश जाके उसके ऊपर वार करेंगे। तो ऐसी स्थिति में यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता है, लेकिन ये नाटो वाले डर जाते हैं। ये सही है, डर जाते हैं, और डरने के बाद में क्या कर लेते हैं कि रशिया से वो युद्ध करना नहीं चाहते। तो यूक्रेन ने बोल दिया कि ये सारी बातें हैं जो मैंने अभी बताई, वो सारी का सिस्टम बना के मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि अभी वर्तमान में मानवता को ध्यान रखते हुए वो ये युद्ध विराम हो सकता है, और होगा 1 या 2 दिन में हो जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश से चुनाव आ रहे हैं, चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, वैसे इनका भी ऐसे ही विराम हो जाएगा। खैर, अब हम इनके बारे में क्या हुआ, कैसे पता चला? जेलेंस्की साहब ने क्या कहा कि मैं नाटो का सदस्य में नहीं जाऊंगा, और पुतिन ने भी कह दिया कि हम तो क्या चाह रहे हैं, आपकी सरकार को मौजूद करना चाहते हैं, हम तो नाटो को प्रभाव को कम करने के लिए आपके ऊपर ऐसे युद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी, और जेलेंस्की ने कहा कि ये समझौता कर लो, और जो भी आपका थोड़ा बहुत हिस्सा है वो हिस्सा को रख दो। तो इसका कहने का मतलब है ये मानवता को बहुत बढ़िया एक संदेश है, और मानवता को जिंदा रखने का बहुत बढ़िया संदेश है, क्योंकि 2 लीडरशिप लड़ते हैं और बेचारे मानव जाति का विनाश संभव होता है। खैर, ये बातें को ध्यान रखते हुए हमारे को ये क्या लगा कि मानवता का को रखते हुए इन दोनों ने बड़े बड़े लीडरशिप ने क्या कर दिया, समझौते की बात की है। तो पहले भी एक समझौता हुआ था, मिन्स्क समझौता, अब भी समझौते होने वाला है। तो ये बहुत अच्छा संदेश है। खैर, तो ये अच्छा लगे, और आपको समझ में आए तो शेयर और